जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। और ये वाकई सत्य है कि जैसा आप सोचिएगा वैसा ही आने वाला भविष्य आपका होगा। यानी वर्तमान में जो आप सोच रहे हैं वही आप करिएगा। तो इसलिए पहले अपने सोच को बदलिए, उसके बाद आपको जीवन में कुछ करिए। अगर आपका सोच कैसा है, जैसे आप अगर क्या सोच रहे हैं वो तो आप जानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोच रहे हैं। और आप इस बात पे गौर करिएगा कि जो आप सोचिएगा वही आपके साथ होगा। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और घड़ी में 8:05 दिखा रहा है, बिकॉज़ 5 मिनट हमने फास्ट करवाया है। 5 मिनट घड़ी फास्ट रहता है तो सही रहता है। और बाहर दिखाती हूँ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी सुबह 8 बज रहे हैं। बेटी स्कूल चली गई है, बड़ी वाली यानी कृपा, और छोटी वाली का छुट्टी है तो वो स्कूल नहीं जाएगी। तो 7 बजे तक मैंने ब्रेकफास्ट बना लिए थे और बेटी स्कूल चली गई और उसके बाद फिर मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए। आज हस्बैंड का छुट्टी था तो मैंने सोचा कि जो भी काम है, जो नहीं हो रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसे कि हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं तो सामान तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसे तैसे अभी रखा है। कुछ अरेंज मैं कर रही हूँ अकेले, लेकिन कुछ अभी नहीं भी हुआ है। जो सामान जहाँ रखना है, कुछ अकेले नहीं होता है, हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो सारा सामान मैं सोची कि चलो, आज छोटे मोटे काम थे लेकिन छोटे मोटे बहुत काम थे। तो देखिए थोड़ा बहुत मैंने अरेंज किया है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए ये सब मैंने आज सेट किया है। और मैं यहाँ पे विंडो इसलिए दिखाई ना आप लोगों को कि यहाँ मंकी समझिए डेली आता है। डेली मीन्स कि 2-3 टाइम तो आ ही जाता है डेली का। और वो आता है तो फिर विंडो बंद कर देता है और फिर आएगा कभी तो फिर वो खोल देता है। तो अभी यहाँ पे देखिए दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अब जा कर के मैं घर के काम से फ्री हुई हूँ। छोटे मोटे काम बहुत थे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि घड़ी लगाना और सामान इधर उधर सब अरेंज करना। बहुत सामान था, बिखरा पड़ा था, वो सब सेट करना। तो थोड़ा बहुत तो मैंने सेटअप आप लोग को दिखाया भी कि इस तरीके से मैंने सेट किया है। तो अब यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, क्लास करने लगी हूँ मैं यहाँ। कल भी लगभग मैं बहुत कम पढ़ाई की थी। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो बस आप एक काम करिए। जैसे कि आज के डेट में जिसके पास भी फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, वो कुछ भी कर सकता है आप। लेकिन स्मार्टफ़ोन रहने से सिर्फ कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें सर्च क्या करना है तो हम क्या कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ सर्च भी किया है तो सोशल मीडिया पर इतना लोग बताने के लिए बैठे हैं, भरे पड़े हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। जैसे अगर आप यूपीएससी, जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और अगर मैं सर्च करूँ यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन कौन से बुक चाहिए या उसके तैयारी के लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं, कौन सा मुझे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप सर्च करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे मैंने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने किसी से बुक लिस्ट मांगी थी। उसने इतना लंबा बुक लिस्ट दिया मेरे को कि मैं देख कर के ना, मुझे ये लगा कि इतना ज़्यादा मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो मेरे से नहीं संभव है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर पाऊँ। लेकिन थैंक गॉड कि उसी टाइम खान सर के क्लास स्टार्ट हुए थे तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। और सिलेबस है चलो ठीक है, लेकिन हमें सब कुछ क्यों पढ़ना? सब कुछ को टच करेंगे लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करनी है, कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें कम फोकस करनी है। सो गाइस, तो मैंने क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और मैं आतंकवाद अभी पढ़ूंगी, आतंकवाद की समस्या, इसी पे मैंने क्लास भी किया है। क्लास मेरा परसों का पेंडिंग था तो उसे मैंने आज कंप्लीट किया। कल हिंदी का क्लास स्टार्ट किया था मैंने, उसे भी मैंने आज कंप्लीट किया। कल भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मुझे बहुत सारे काम थे, कल सामान वामान सेट करना था, फिर आज भी घर के काम हो गए, इस वजह से सुबह से मैंने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन शाम में मुझे टाइम मिला, मतलब शाम में नहीं, दोपहर में। और अभी फिर लंच भी बनाना हो गया था। नाश्ता तो मेरा 7 बजे तक बन जाता है सुबह में। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो
जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो मैं सबसे पहले पढ़ाई करती हूँ, बाद में नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलिए मैं इसे पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, 6 बज चुके हैं। अब शाम के टाइम ये समस्या मेरे साथ होता है कि मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई करूं, किचन में जाऊं, बच्चों के लिए कुछ बना के दूं, कपड़े फोल्ड करूं। वैसे बर्तन मैंने धुल लिए, बस कुकर रखा हुआ, क्या क्या करूं, मतलब ये समझ नहीं आता। शाम के टाइम में थोड़ा सा शाम होते होते मेरा एनर्जी डाउन हो जाता है कि पूरे दिन में इतना पढ़ाई और घर के काम करती हूँ कि शाम होते होते मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, कुछ भी ना करूँ। और आजकल क्या हो रहा है कि मैं शाम को ही वीडियो एडिटिंग का काम कर रही हूँ, तो वो काम भी मेरा रह जाता है, उसमें भी 1 घंटा टाइम मेरा जाता ही है। तो चलिए मैं जितना देर हो सकता है मैं पढ़ूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि स्टार्ट तो कम से कम 1 चैप्टर कर दूँ मैं। तो चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आतंकवाद पढ़ूँगी। सर जो PDF दिए हैं मैं उसे ही पढ़ूँगी। इसे मैंने अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो सर ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जब सर पढ़ाते हैं ना उसके बाद आप खुद पढ़ लीजिए तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है, अच्छे से समझ में आती है। वैसे तो ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, एक बार अगर सर का क्लास ध्यान से सुनिए तो फिर वो उसे दोबारा पढ़ने की या दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं कभी भी पूरा क्लास एक बार में नहीं करती हूँ, बीच में मुझे बार बार उठना ही पड़ता है। बच्चे अगर घर में रहते हैं और मैं क्लास कर रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, और अगर बच्चे स्कूल में हैं और मैं क्लास कर रही हूँ तब तो फिर मैं इत्मीनान से क्लास करती हूँ। लेकिन सारा क्लास ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे स्कूल में रहें तब मैं करूँ। वैसे देखिए जब मैं एक बार अच्छे से सब सेट हो जाऊँगी ना, जब मेरा सामान सब सेट हो जाएगा, सब अरेंज हो जाएगा, तो उसके बाद देखती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि जब बच्चे स्कूल में रहें तब मैं पढ़ाई करूँ, और जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तो मैं घर के काम करूँ। ऐसा मैंने सोचा था। तो देखिए कैसे क्या होता है। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हाउस हेल्पर लगवा लीजिए, बोल दीजिए आ जाएगी काम करने के लिए। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि रुकिए, अगर हो जाता है तो हम कर लेते हैं। मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, उसको नहीं पढ़ा पा रही हूँ। अब दोनों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, दोनों स्कूल जाने लगे हैं और हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिलता है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। और मैं घर के काम और अपनी स्टडी के बीच बच्चों के ऊपर मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ। जब मैं पाकुड़ में थी तो मेरे हस्बैंड पढ़ा देते थे बच्चों को, वहाँ उनको टाइम मिल जाता था। यहाँ पे उनको टाइम नहीं मिल रहा है और मैं भी नहीं पढ़ाऊँगी तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और जब बच्चों का जब बेस ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे चल कर के बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउस हेल्पर देखती हूँ या फिर क्या करना चाहिए। आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करिएगा मुझे कि क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ सब कुछ। वैसे तो मैं मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना कि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा काम है और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो काम मैं छोड़ नहीं सकती और ना एग्ज़ाम छोड़ सकती, दोनों को मुझे साथ में लेकर के ही चलना है। तो वही ना, एक हाउस मेकर के साथ यही समस्या होती है कि वो मतलब बीच बीच में फंस जाती है, ना इधर का ना उधर का। वैसे तो मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन उनको खुद टाइम नहीं मिल रहा है कि वो मेरे लिए कुछ कर पाएँ, तो उनको बहुत अफसोस होता है। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हाउस हेल्पर रख लीजिए ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करिएगा। क्योंकि 24 घंटे में समझिए ऐसा हो रहा है ना कि मैं सो भी बहुत कम रही हूँ, और इसलिए डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं मेरे आँखों के पास, देख रहे हैं आप लोग। और काम के चक्कर में मैं नहीं सोती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी बुरा फील नहीं होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं बिज़ी रहती हूँ। मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है, लेकिन सही काम में, गलत काम में नहीं। जैसे कि अगर मैं पढ़ाई में बिज़ी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई में बिज़ी हूँ, और जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, सिर्फ घर के काम करती हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। वैसे लोग खुश होते हैं, एक हाउस मेकर खुश होती है कि आज मैंने घर के इतने सारे काम कर लिए, लेकिन मैं खुश नहीं होती हूँ। मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तो मैं खुश नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ घर के काम नहीं है, और सिर्फ घर के काम ही अगर रहता तो शायद मैं भी इतना परेशान नहीं होती, मैं भी आराम से और अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। वैसे अभी भी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं अपने चॉइस से ज़िंदगी जी रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर इंसान का चॉइस अलग अलग होता है। किसी को
आराम अच्छा लगता है, किसी को आराम अच्छा नहीं लगता है। मुझे आराम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरे हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं और इसीलिए यही वजह है कि मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि मैं आराम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आराम मैं तभी करती हूँ जब ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ मैं डिनर बना रही हूँ और डिनर में बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो कि मेरी बेटी का फरमाइश है, कृपा का। उसे लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद हैं। बोली मम्मा प्लीज़ लौकी के कोफ्ते बना दीजिए। वैसे हस्बैंड मना कर रहे थे कि आप पढ़ाई करिए और ज़्यादा तामझाम नहीं करिए। मैं बोली कोई बात नहीं, बना लेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कहना रहता है कि शॉर्टकट में अगर जितना जल्दी में जो खाना बने वही बनाइए और पढ़ाई करिए। तो इन्हीं सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।